दोस्तों, झगड़ा तो होना ही था और आज फिर झगड़ा हो गया। मैंने रबाब से पूछा कि बाल रंगने को क्या कहते हैं। उत्तर आया कलरिंग हेयर। मैं कलरिंग का अंदाज़ा नहीं लगा रहा था। मैंने कहा डाइंग हेयर। विजयी मुद्रा में उसने कहा डाई का अर्थ मरना होता है, हेयर मरते नहीं हैं। दोस्तों, वह तो बुद्धू है, आप समझें। आज आपको हम दो समोच्चारित शब्दों डाई और डाई में फ़र्क समझाएंगे। डाई और डाई में क्या अंतर है, इसे समझाएंगे। यह कॉम्पिटिशन्स में बहुत आता है। तो यदि आप टीईटी का तैयारी कर रहे हैं, आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें डीआईई डाई, डीवाईई डाई में अंतर और उनके फॉर्म में अंतर समझिए। तो दोनों में क्या अंतर होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। और मैं समझता हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं वे इसे अच्छे ढंग से समझ लेंगे। तो दोस्तों, आइए देखें डाई और डाई में क्या अंतर होता है। पहला शब्द है डीआईई डाई। इसके जो स्पेलिंग हैं उसे ध्यान से देखिएगा। डीआईई डाई, टू डाई मीन्स मरना, मरना यानी ज़िंदगी का ख़त्म होना। तो इसका जो पहला फॉर्म है यानी जो बेस फॉर्म है V1, वो डीआईई डाई है। यह प्रेजेंट में प्लूरल में उपयोग में आता है और अन्य सेंटेंसेस में भी आता है। जो पास्ट फॉर्म है वो है डाइड, DIED, DIED। और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वह भी DIED, डाइड होगा। यानी सेकंड फॉर्म भी DIED होगा और V3 या थर्ड फॉर्म भी DIED होगा। सेकंड और थर्ड DIED होंगे। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी V4, वो DYING होगा। तो DIE में ING जब जोड़ेंगे तो उसकी स्पेलिंग DYING होगा। यानी DIE प्लस ING DYING होगा। तो ये जो V4 है, जो चौथा फॉर्म है, इसे बहुत ध्यान से देखें। डाई यानी मरने का चौथा फॉर्म होगा DYING। जो V5 होगा यानी प्रेजेंट सिंगुलर, वो DIES डाइज होगा। एक इसका फ्रेज देख लेते हैं, एक वाक्यांश देख लेते हैं। टू डाई फॉर, तो टू डाई फॉर माने होता है किसी वस्तु को पाने की अत्यधिक लालसा करना, अत्यधिक इच्छा करना। टू डाई फॉर किसी वस्तु को पाने की अत्यधिक इच्छा करना, अत्यधिक लालसा करना। तो ये थे DIE डाई के 5 फॉर्म। अब हम DYE डाई यानी जिसका अर्थ होता है रंगना, उसे देखेंगे। DYE डाई, डाई मीन्स रंगना। वर्ब है, एक ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव उस वर्ब को कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट या कर्म होता है। तो ये सकर्मक है, ट्रांजिटिव है। तो DIE डाई माने मरना, DYE डाई माने रंगना। इसका फर्स्ट फॉर्म V1 है DYE, सेकंड फॉर्म V2 है DYED
उसका था DIED, इसका है DYED। मैंने बालों को रंगा, DYED, डाइड माई हेयर। थर्ड फॉर्म है वही DYED, और जो फोर्थ फॉर्म होगा यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल DYEING होगा, DYEING, डाइंग, तो DYEING। जो फिफ्थ फॉर्म होगा वो DYES, डाइज होगा। तो इस तरह जो रंगने वाले DYE है उसके 5 फॉर्म ये हुए। मुझे उम्मीद है कि आप इनको समझ गए होंगे। अब इनको लिख करके दोनों के कंपेयर कर लीजिएगा तो दोनों अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे। आए दोस्तों, दोनों से संबंधित कुछ वाक्यों को देखते हैं, यानी DYE के से संबंधित वाक्यों को और DIE से संबंधित वाक्यों को। पहला वाक्य है, क्या वह अपने बाल रंगती है? डज शी डाई हर हेयर। तो यहाँ पर DYE है, डाई। डज शी डाई हर हेयर। क्या यह पेड़ मरता है? डज दिस ट्री डाई, DIE। डज दिस ट्री डाई, DIE। वह बाल रंगता है, ही डाइज हिज हेयर, DYES। वह पेड़ मरता है, दैट ट्री डाइज, DIES। तो जब DYES हो तो रंगता है, और जब DIES हो तो मरता है। उसने बाल रंगे, पास्ट टेंस, शी डाइड हर हेयर, यानी DYED हो तो रंगे। वह मरा, ही डाइड, DIED हो तो मरा। वह बाल रंग रहा है, ही इज डाइंग हिज हेयर, तो DYEING, DYEING, डाइंग। वह मर रहा है, ही इज डाइंग, DYING। तो जब DYING हो तो मर रहा है, और जब DYEING हो तो बाल रंग रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और डाई और डाई के में थोड़े से और जटिलताएं हैं, उसके लिए अगले वीडियो की प्रतीक्षा करिए। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिए, कमेंट में लिखिए कि आपको अच्छा लगा है, और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।